हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। आज हम नया टॉपिक लेके हैं, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप 10 एनआईटीज। कितने मार्क्स पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है टॉप 10 एनआईटीज में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे कि आपको कितने मार्क्स लाने होंगे टॉप 10 एनआईटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपका फीस स्ट्रक्चर, ट्यूशन फीस क्राइटेरिया देखेंगे, एनआईटीज का रिजर्वेशन देखेंगे, फिर एनआईटी त्रिची के बारे में देखेंगे, एनआईटी त्रिची के प्लेसमेंट्स देखेंगे, एनआईटी त्रिची में कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कि आपको अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट है, एसटी कैंडिडेट है, तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने होंगे टॉप 10 एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो हम सभी कैटेगरीज के लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन हम एनआईटी सुरताकल देखेंगे, उसके बाद एनआईटी राउरकेला, और ऐसे ही हम टॉप 10 एनआईटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एनआईटी कुरुक्षेत्र तक की हम एनआईटी कुरुक्षेत्र का डिस्कस करेंगे, एनआईटी जयपुर, एनआईटी सूरत। टॉप 10 एनआईटीज या आप बोल सकते हैं टीयर 1 के एनआईटीज में अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे, तो इस टॉपिक पे हमारा वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करके एनआईटी के ट्यूशन फीस क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप एनआईटी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिनिमम फीस कितनी पे करनी होगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपका जो ट्यूशन फीस है वो आपकी पूरी माफ़ कर दी जाएगी। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख है, 5 लाख है, जो भी आपकी फैमिली इनकम हो, वो फैमिली इनकम से कोई मतलब नहीं होगा। आपका जो ट्यूशन फीस है वो फुल्ली फी वीवर होगी, पूरी फीस आपकी माफ़ कर दी जाएगी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और आपकी इनकम 1 लाख से कम है, ट्यूशन फीस होगी तब भी आपकी पूरी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो आपकी 2/3 फीस माफ़ कर दी जाएगी जो आपकी ट्यूशन फीस होगी। अगर आप जनरल ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट है और आपकी जो फैमिली इनकम है एनुअल 5 लाख से अबव है, यानी 5 लाख है, 6 लाख, 7 लाख है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी वो कुछ भी उसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जो भी कॉलेज की फीस होगी वो आपको पूरी पे करनी होगी। और अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनआईटी का रिजर्वेशन के बारे में। जो एनआईटीज़ में जो आपको एडमिशन मिलता है जोसा और सीसेप के थ्रू मिलता है, तो एनआईटीज़ में रिजर्वेशन के बेस पे आपके एडमिशन होंगे। 50% रिजर्वेशन आपके होम स्टेट वालों को होता है, 50% होम अदर स्टेट वालों को होता है। अगर कोई बच्चा जैसे एनआईटी जयपुर में एडमिशन लेना चाहता है, तो अगर कोई बच्चा राजस्थान से तो उसको 50% सीट्स पे काउंसलिंग करनी होगी। अगर कोई बच्चा राजस्थान एनआईटी जयपुर में ही एडमिशन लेना चाहता है बट वो राजस्थान से आपने 12th पास आउट नहीं किया है, तो अगर आप दिल्ली से हैं या यूपी से हैं या एमपी से हैं, तो अगर आप एनआईटी जयपुर में जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे तो आप अदर स्टेट से काउंट होंगे, जिसमें आपको 50% का रिजर्वेशन होगा। उसी 50% सीट्स पे आपके सभी ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। कोई एमपी से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई आपके दिल्ली से होगा। तो और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन। आपका ईडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है, और आपके जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है ईच कैटेगरी 5% रिजर्वेशन है। ईडब्ल्यूएस वालों को ओबीसी में है 5%, एससी में 5%, एसटी में है। जनरल न्यूट्रल का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होगा और फीमेल्स के लिए 20% सीट्स रिजर्व हो रहे हैं। और नेक्स्ट हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनआईटी त्रिची के बारे में, जिसमें हम पहले एनआईटी त्रिची का ओवरव्यू देखेंगे, उसका फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, फिर मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो सबसे पहले एनआईटी त्रिची का कैंपस एरिया देखेंगे। तो हमारा 800 एकर्स का जो कॉलेज एब्लिस्ट हुआ था 1964 में एब्लिस्ट हुआ था। जो कॉलेज की ओवर इंजीनियरिंग में एनआरएफ रैंकिंग है वो 9 है। और जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, अगर आपकी जो एनुअल इनकम है अगर आपकी 5 लाख से अबव है, तो आपकी जो ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर होगी 62,500 होगी। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपकी जो ट्यूशन फीस होगी पूरी एग्जेम्प्टेड होगी। आपकी जो एनुअल इंस्टीट्यूट फीस होगी अप्रॉक्स 25,150 अप्रॉक्स होगी, वो ओबीसी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस सभी को पे करनी होगी, एसटी वालों को भी पे करनी होगी। जो आपकी 1 टाइम ट्यूशन फीस होगी 35,000 होगी अप्रॉक्स। एंड जो आपकी टोटल फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस होगी, अगर आपकी जो एनुअल 5 लाख से अबव होगी, तो आपकी जो फर्स्ट सेमेस्टर में फीस होगी 1,22,950 होगी। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 60,450 होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एनआईटी त्रिची के प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट। जो प्लेसमेंट्स रेट है कंप्यूटर साइंस में 95% है। जो एवरेज प्लेसमेंट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 27.27% है, करीब आपका 27.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है। जो हाईएस्ट पैकेज है 52 LPA का है
और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट रेट है 97% का, जो एवरेज प्लेसमेंट है ईसी ब्रांच का 23 LPA का है, जो हाईएस्ट पैकेज है 52 LPA का है। जो आपका इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज है NIT त्रिची में 19 LPA का है। ICE है, ICE ब्रांच का जो आपका एवरेज प्लेसमेंट है 18% का है। जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का है 14 LPA का एवरेज पैकेज है। जो आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का जो एवरेज पैकेज है 13 LPA का है। जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 13.55 LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 33 LPA का है। और जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट NIT त्रिची में आपका 12.90 का LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज है सिविल ब्रांच का NIT त्रिची में 33 LPA का रहा है। केमिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपको 12.5 LPA का एवरेज पैकेज मिलता है NIT त्रिची में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसके लिए सभी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि NIT त्रिची में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स को आपको टारगेट करना होगा। अगर आप जनरल से हैं, OBC हैं, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, और सभी के लिए हम डिस्कस करेंगे, वो होम स्टेट वालों का भी और अदर स्टेट वालों का भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अदर स्टेट वालों के लिए कितनी रैंक रिक्वायर्ड होगी, क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा और कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे SC ST या PWD जनरल सभी के लिए और अदर स्टेट होम स्टेट के लिए। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी के देखते हैं। आप जनरल कैंडिडेट हैं और NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी जो अप्रॉक्स जनरल अदर स्टेट से आपकी जो रैंक रिक्वायर्ड होगी करीब आपको 1449 रैंक रिक्वायर्ड होगी। जो आपको परसेंटाइल इस रैंक पे बनेगा 99.9 परसेंटाइल बन रहा होगा। जो अदर स्टेट से जनरल कैंडिडेट को जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपके 140 से 260 के मार्क्स के बीच में आपके मार्क्स रेंज होगी। अगर आपकी टफ शिफ्ट होती है तो अप्रॉक्स आपका 214 मार्क्स रिकॉर्ड होंगे। अगर आपकी शिफ्ट इजी होती है तो अप्रॉक्स आपका 260 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम। अगर आपके मॉडरेट भी शिफ्ट होती तो अप्रॉक्स आपके जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 230 के बीच में होने चाहिए, तब आप NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका होम स्टेट है NIT त्रिची तो होम स्टेट वालों को जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड होगी 4569 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। हो जनरल वालों के लिए जो मिनिमम परसेंटाइल आपको रिक्वायर्ड होगी 99.69 परसेंटाइल पे आपको होम स्टेट वालों को मिल सकता है। जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 182 से 435 के बीच में होगा। तो आप अगर आपकी शिफ्ट इजी होगी तो करीब आपका 235 के बीच मार्क्स पे आपको लाने होंगे। अगर आप शिफ्ट टफ होती तो अप्रॉक्स मिनिमम आपको 182 मार्क्स लाने होंगे। तो मिनिमम अगर आप होम स्टेट से हैं तो मिनिमम आपको मॉडरेट शिफ्ट में भी आपको मिनिमम 200 मार्क्स लाने होंगे। 210 के बीच में आपको मार्क्स लाने होंगे, तब NIT त्रिची में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले के लिए। अगर हम फिर OBC के लिए OBC कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं तो आपको 200 से 250 के बीच में आपको मार्क्स लाना होगा। EWS के लिए भी आपको 200 से 250 के बीच में अप्रॉक्स आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैटेगरी के लिए आपके 183 से 238 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए अगर आपकी शिफ्ट हार्ड होती है तो 195 से 2, और अगर आपकी शिफ्ट ईजी होती है तो 245 के बीच में आपके मार्क्स रेंज होनी चाहिए। अगर आपका होम स्टेट NIT त्रिची होता है तो OBC कैंडिडेट के लिए 172 से 225 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं NIT त्रिची होम स्टेट है आपका तो 123 से 145 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC कैंडिडेट है तो 147 से 201 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट है तो आपके जो मार्क्स होंगे मिनिमम 195 टू 155 होंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप उड़ान एजुकेशन सर्विसेज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अगर आप JEE मेंस और एडवांस की गाइडेंस आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, जिसमें आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक के वीडियोस मिलेंगे। जैसा इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप 10 NITs एंड बेस्ट कॉलेज ऑप्शन एज योर JEE स्कोर या अदर स्कोर जो भी आप एग्ज़ाम देंगे। कॉलेज रिव्यूज़ मिलेंगे हमारे चैनल पे आपको NIT, IIIT, GFT एंड प्राइवेट कॉलेजेस के, एंड कॉलेज का ऑथेंटिक प्लेसमेंट, फीस, ROI, कट ऑफ, इन सारी डिटेल्स पे हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे। एंड काउंसलिंग में हमारे चैनल पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जिसमें हम आपको जोसा, CSAT, JAC, स्टेट लेवल काउंसलिंग या कॉलेज लेवल काउंसलिंग में हम आपका सपोर्ट करेंगे।
उस काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना, फॉर्म फिलिंग कैसे करनी, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आपके जी स्कोर के बिहाफ पे, ये सारी इन सारी डिटेल्स के वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे। अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या कॉलेज जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, या कॉलेज की जो एडमिशन अप्लाई करने के लिए डेडलाइंस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स के वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जो आने वाला टाइम है अभी आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें हेल्पफुल हमारी वीडियोज़ होंगी। एंड उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी, जब तक कि आप कॉलेज नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। तो हमने डिस्कस किया पहले NIT त्रिची के बारे में, तो अब डिस्कस करते हैं NIT सूरताकल के बारे में। अगर आप NIT सूरताकल में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका होम स्टेट कर्नाटका है तो आपको कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप ऑल इंडिया से हैं तो आपके कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, तो हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम NIT सूरताकल का ओवरव्यू देखते हैं। तो NIT सूरताकल का जो कैंपस एरिया है 300 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था NIT सूरताकल 1960 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग में 17 है। एंड जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है, पर जो ट्यूशन फीस होगी जनरल OBC EWS कैंडिडेट की पर सेमेस्टर 62,500 होगी। ST SC PWD के कैंडिडेट की फीस पूरी एग्जेम्प्टेड होगी, वो पूरी ट्यूशन फीस माफ़ कर दी जाएगी। जो इंस्टीट्यूट फीस होगी अप्रॉक्स आपकी 24,000 से 26,000 की होगी, वो आपकी जनरल EWS SC PWD कैंडिडेट सभी के लिए होगी। जो वन टाइम ट्यूशन फीस होगी 13,000 होगी। जो आपको फर्स्ट ईयर में टोटल अमाउंट पे करना होगा जनरल EWS कैंडिडेट के लिए जिनकी इनकम 5 लाख से अबव है, तो अप्रॉक्स आपको 99,500 पे करना होगा। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं, अगर आपकी फीस माफ़ कर दी जाएगी तो अप्रॉक्स आपकी जो फीस होगी 37,000 आपको पे करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब NIT सूरताकल के प्लेसमेंट्स के बारे में कि NIT सूरताकल में आपके प्लेसमेंट्स रेट क्या है, क्या हाईएस्ट पैकेज है, क्या एवरेज पैकेज है। तो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे NIT सूरताकल में तो 24 LPA का है। एंड हाईएस्ट पैकेज देखेंगे तो आपका 54 LPA का मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में देखेंगे तो आपका करीब जो 23 LPA का आपका एवरेज पैकेज है NIT सूरताकल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। EC का 20 LPA है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 18 LPA है। मैकेनिकल का 12 LPA है। केमिकल इंजीनियरिंग का 13 LPA है। माइनिंग इंजीनियरिंग का आपका 11 LPA है। सिविल भी आपका 11 LPA। मटेरियल इंजीनियरिंग का आपका 10.7 LPA का रहा है NIT सूरताकल के प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, करीब आपका 90% का प्लेसमेंट्स रेट रहे NIT सूरताकल में। और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग NIT सूरताकल में मिनिमम रैंक और मिनिमम मार्क्स और मिनिमम परसेंटाइल क्या रिक्वायर्ड होगी NIT सूरताकल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। अगर आप अदर स्टेट से हो, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो आपको जो मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड होगी 1828 रैंक आपकी होनी चाहिए जेई मेंस में। मिनिमम जो आपकी इस रैंक पे परसेंटाइल बन रही होगी अप्रॉक्स 99.87 परसेंटाइल बन रही होगी। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, आप जनरल कैटेगरी है, तो मिनिमम मार्क्स आपके जो रिक्वायर्ड होंगे 199 से 248 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तब NIT सूरताकल में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका शिफ्ट टफ होता है तो आपको 199 मार्क्स अप्रॉक्स लाने होंगे। अगर आपका शिफ्ट ईजी होता है तो आपका जो मिनिमम मार्क्स होंगे 248 के बीच में होने चाहिए। अगर आपका होम स्टेट कर्नाटका है NIT सूरताकल के लिए जो होम स्टेट होगा, होम स्टेट वालों के लिए आपको मिनिमम आपको 2800 रैंक होनी चाहिए। जो परसेंटाइल होगी 99.81 होगी। जो मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे 195 से 245 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड OBC कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट से आपको करीब जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 198 से 247 के बीच में होंगे। EWS कैंडिडेट के 197 से 247 के बीच में होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 175 से 233 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए NIT सूरताकल में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। ST कैंडिडेट के लिए 170 से 225 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए।
अगर आपका होम स्टेट है एनआईटी सूरतागल तो आपका जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 163 से 216 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए करीब आपको 184 से 233 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एनआईटी सूरतागल में होम स्टेट एससी कैंडिडेट के लिए करीब आपको 140 से 203 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए 135 से 289 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप हमने डिस्कस किया ये आपके अदर स्टेट के मार्क्स थे एंड ये आपके होम स्टेट के मार्क्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम मार्क्स आपको एनआईटी सूरतागल के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनआईटी राउरकेला के बारे में। अगर आप एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे कि आपको एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनआईटी राउरकेला का ओवरव्यू के बारे में। तो एनआईटी में सबसे बड़ा कैंपस देखेंगे तो एनआईटी राउरकेला का होगा। करीब आपका 1200 एकर्स का आपका कैंपस एरिया है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1961 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की इंजीनियरिंग रैंकिंग NIRF 34 दी गई है 2025 में। जो कॉलेज की ट्यूशन फीस होगी जनरल OBC EWS कैंडिडेट की 62,500 होगी एंड जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनकी जो पूरी ट्यूशन फीस होगी वो एग्जेम्प्टेड होगी। तो आप वन टाइम फीस देख सकते हैं, अदर सेमेस्टर वाइज फीस देख सकते हैं, हॉस्टल एंड मेस फीस देख सकते हैं। तो हम वीडियो लेंदी हो रही तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या क्या फीस लगने वाली है आपके। तो टोटल फर्स्ट ईयर में आपको ओपन कैटेगरी और OBC और EWS वालों को जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ी पे करनी होगी 1,41,500 पे करना होगा एंड SC ST PWD कैंडिडेट को 97,000 आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना होगा। अब देखते हैं एनआईटी राउरकेला के प्लेसमेंट्स के बारे में कि अगर आप एनआईटी राउरकेला में पढ़ते हैं तो आपको क्या हाईएस्ट पैकेज मिलेगा, क्या एवरेज प्लेसमेंट होगा किस ब्रांच का। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे एनआईटी राउरकेला का तो 21 LPA का है। जो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स गया है वो करीब आपका 52 LPA का है। एंड EC ब्रांच देखेंगे तो आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 18 to 19 LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज गया है EC ब्रांच में 1.2 करोड़ का गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखेंगे तो आपका 18 to 19 LPA का है एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 14.55 LPA का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 12 LPA है। केमिकल इंजीनियरिंग में आपका 12 LPA का है। सिविल इंजीनियरिंग में 10.0 LPA का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल का जो एवरेज प्लेसमेंट है आपका 12 LPA का है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपका 10.22 LPA का रहा है। और नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एनआईटी राउरकेला में मिनिमम रैंक एंड मिनिमम परसेंटाइल और मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आपका अदर स्टेट वालों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे तो मिनिमम रैंक आपको जो रिक्वायर्ड होगी एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लेने के लिए वो आपको 3,431 रैंक रिक्वायर्ड होगी एंड एनआईटी पर जो मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी 99.76 परसेंटाइल अगर आपकी होती है तो आप एनआईटी राउरकेला में अदर स्टेट ओपन कैटेगरी वाले स्टूडेंट एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। होम स्टेट अदर स्टेट के लिए जो मिनिमम मार्क्स रिकॉर्ड होंगे जनरल कैटेगरी वाले के लिए 135 से 233 के बीच में आपके मार्क्स होते हैं। तो एनआईटी राउरकेला में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। और अगर होम स्टेट है आपका तो आपको जो मिनिमम रैंक आपको रिक्वायर्ड होगी 7,853 के बीच में आपकी रैंक होनी चाहिए। जो मिनिमम परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगा 99.47 परसेंटाइल आपका होगा। जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लेने के लिए होम स्टेट वालों के लिए 168 to 222 मार्क्स आपके होते हैं। तो आप एनआईटी राउरकेला में कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेने के लिए तब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। OBC वालों के लिए मिनिमम मार्क्स एनआईटी राउरकेला में अदर स्टेट से 182 से 234 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। 186 to 143 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC के लिए 147 to 229 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए एंड ST कैंडिडेट के लिए 172 to 214 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तब एनआईटी राउरकेला में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका होम स्टेट है राउरकेला तो OBC कैंडिडेट के लिए 137 to 191 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 148 to 259 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए एंड SC कैंडिडेट के लिए 127 to
182 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एसटी कैंडिडेट के लिए, होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए 122 टू 145 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो एनआईटी राउरकेला में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। तो हमने ये सारा डिस्कस किया कैटेगरी वाइज एनआईटी राउरकेला में एडमिशन लेने के लिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अब हम डिस्कस करते हैं एनआईटी वारंगल के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे एनआईटी वारंगल का कॉलेज ओवरव्यू, जिसमें हम देखेंगे कॉलेज कैंपस एरिया जो आपका 248 एकर्स का है। जो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था 1959 में, कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था। जो कॉलेज की एनआरएफ रैंकिंग है 21 दी गई है 2021 में। जो कॉलेज का ट्यूशन फीस है 62,500 है। जो अदर इंस्टीट्यूट फीस है अप्रॉक्स आपके 42,500 रुपये होगी। जो फर्स्ट सेमेस्टर में फीस आपको पे करनी है 1,05,000 रुपये पे करना है। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए अप्रॉक्स 42,500 रुपये पे करना होगा। तो आपने ये देखा कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। एनआईटी वारंगल में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको मिनिमम फीस कितनी पे करनी होगी, ओबीसी ओपन कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनआईटी वारंगल के प्लेसमेंट्स के बारे में कि अगर आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे क्या प्लेसमेंट्स मिलेंगे, एवरेज प्लेसमेंट्स क्या होगा, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स क्या होगा, तो प्लेसमेंट्स रेट क्या होगा। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में आप देखेंगे तो एनआईटी वारंगल का जो एवरेज प्लेसमेंट है 22 LPA का है, एंड जो हाईएस्ट पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का 53 LPA का है। इसी ब्रांच का जो एवरेज प्लेसमेंट है 20 LPA का है, जो हाईएस्ट पैकेज है 16.64 LPA का है। एंड देखेंगे ट्रिपल ई का जो एवरेज प्लेसमेंट है 17 LPA का है, एंड हाईएस्ट पैकेज है जो ट्रिपल ई ब्रांच का 53 LPA का है। एंड जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एवरेज प्लेसमेंट है 12 LPA का है, एंड केमिकल इंजीनियरिंग में 11 LPA का है, एंड इन सिविल इंजीनियरिंग में 9.7 LPA का है, एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 9.82 LPA का है, एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो एवरेज प्लेसमेंट है एनआईटी वारंगल में 9.26 LPA का रहा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनआईटी वारंगल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम मार्क्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे होम स्टेट वाले कैंडिडेट एंड अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स के। आप डिस्कस कर लेते हैं कि एनआईटी वारंगल में अदर स्टेट से आप तो आपका जो मिनिमम रैंक आपको जो रिक्वायर्ड होगी वो 2409 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, एंड जो मिनिमम परसेंटाइल रिकॉर्ड होगा 99.83 परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। अदर स्टेट से अगर आप हैं, यूपी से हैं, एमपी दिल्ली से हैं और आपका होम स्टेट तेलंगाना नहीं है तो आप अदर स्टेट से आएंगे एनआईटी वारंगल में, तो आपका जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 197 टू 247 के बीच में आपके अगर मार्क्स होते हैं तो आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन लेने के लिए टारगेट कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अगर आपका होम स्टेट तेलंगाना है और आपका जो होम मिनिमम रैंक रिक्वायर्ड होगी जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3530 मार्क्स रैंक पे आपको एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। इस रैंक पे जो आपका परसेंटाइल बन रहा होगा 99.76 आपकी परसेंटाइल बनेगी। इसके लिए जो आपको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 185 टू 238 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, देन आपको जो एनआईटी वारंगल में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं जनरल कैटेगरी होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, एसटी हैं, एससी हैं, एसटी हैं और आप तो मिनिमम मार्क्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप अदर स्टेट्स हैं तो 195 टू 245 के बीच में आपके अगर मार्क्स होते हैं तो आप एनआईटी वारंगल में सीएस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। एंड जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है 198 टू 248 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। एससी कैंडिडेट वालों के लिए 168 टू 223 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। एसटी कैंडिडेट के लिए 168 टू 223 के बीच में आपके मार्क्स होते हैं। तो आप एनआईटी वारंगल में एडमिशन को कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। ये हमने देखा अदर स्टेट वालों के लिए। अब हम देखते हैं होम स्टेट वालों के लिए। अगर किसी बच्चे का होम स्टेट तेलंगाना है, बच्चे ने तेलंगाना से 12th पास किया है तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, ये हमने देखा था जनरल वालों के लिए। अगर आपका होम स्टेट जनरल है तो आपका 185 टू 238 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 180 टू 235 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, आपका होम स्टेट तेलंगाना है
तो आपको 168 टू 123 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो आपको 137 टू 190 के बीच में आपके अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए आपका 172 टू 218 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए NIT वारंगल में एडमिशन लेने के लिए। तो हमने सारा डिस्कस किया, होम स्टेट, अदर स्टेट एंड कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे NIT वारंगल के में एडमिशन लेने के लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं NIT कलीकट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले NIT कलीकट कॉलेज ओवरव्यू, एंड देन उसके बाद फी स्ट्रक्चर और कॉलेज के प्लेसमेंट्स, और देन उसके बाद NIT कलीकट के लिए मिनिमम रैंक आपकी क्या रिक्वायर्ड होगी, क्या परसेंटाइल रिक्वायर्ड होगी, और कितने मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होंगे NIT कलीकट में एडमिशन लेने के लिए। चलो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग NIT कलीकट के कॉलेज ओवरव्यू के बारे में। तो कैंपस एरिया जो आपका है 297 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था NIT कलीकट 1961 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग है इंजीनियरिंग कैटेगरी में, वो आपको 21 रैंकिंग दी गई है। NIT कलीकट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका एडमिशन जो ट्यूशन फीस होगी ओपन कैटेगरी वालों, OBC कैटेगरी वाले या EW के कैटेगरी वालों की, ये जिनकी इनकम 5 लाख से अबव है, तो उनकी जो ट्यूशन फीस होगी 62,500 होगी। एंड जो उनका वन टाइम जो ट्यूशन फीस, वन टाइम जो एडमिशन फीस लगने वाली है तो करीब 53,000 होगी। जो आपके अदर सेमेस्टर फीस होगी तो फर्स्ट सेमेस्टर आपको करीब जो अप्रॉक्स पे करना होगा 11,786 रुपये पे करना होगा। SC ST PWD कैंडिडेट वालों की जो ट्यूशन फीस होगी वो फुल्ली रिलैक्सेशन होती है, उनको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं पे करनी होती, पूरी एग्जेम्प्टेड होती, तो वो आपकी जीरो होगी। जो अदर आपके एडमिशन फीसेस हैं वो करीब आपको 53,000 होंगी। जो अदर सेमेस्टर वाइज फीस है 11,786 होगी। तो टोटल देखेंगे अगर आप ओपन कैंडिडेट हैं, OBC EWS है और आपकी इनकम 5 लाख से अबव है, तो टोटल फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो फीस पे करनी होगी 1,27,286 रुपये पे करना होगा। अगर आप SC PWD कैंडिडेट हैं तो आपको करीब 64,786 रुपये पे करना होगा। अब देखते हैं NIT कलीकट के प्लेसमेंट्स के बारे में। देखेंगे NIT कलीकट का जो एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे, हाईएस्ट प्लेसमेंट देखेंगे। तो NIT कलीकट का जो आपका कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट है 19.37 LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज है कंप्यूटर साइंस का 34 LPA का है। एंड जो EC का आपका एवरेज प्लेसमेंट है 13 LPA का है। एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का आप देखेंगे तो 10 LPA का है एवरेज प्लेसमेंट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9.67 LPA का है। सिविल इंजीनियरिंग में 8 LPA का है। केमिकल इंजीनियरिंग में 10 LPA का है। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 7.99 LPA का है। एंड बायोटेक्नोलॉजी का जो आपका एवरेज प्लेसमेंट है NIT कलीकट में आपको 8 LPA का है। जो आपका मटेरियल साइंस में आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 6.72 LPA का है। आप डिस्कस करते हैं NIT कलीकट के में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हम अदर स्टेट वालों के लिए डिस्कस करेंगे। अगर आपका होम स्टेट केरला नहीं है, आपने केरला से 12th पास नहीं किया, तो अगर आप होंगे होम स्टेट से, तो आपको मिनिमम मार्क्स कितने, मिनिमम रैंक आपके लिए क्या होगी। मिनिमम रैंक आपकी 5222 होनी चाहिए। जो इस रैंक पे आपका परसेंटाइल बनेगा अप्रॉक्स एस्टिमेटेड वो होगा 99.65। एंड जो आपका अदर स्टेट के लिए मार्क्स रिकॉर्ड होंगे 176 टू 235 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 12th केरला से पास किया तो आपका होम स्टेट NIT कलीकट के लिए आपका होम स्टेट होगा। तो आपका जो होम स्टेट वाले स्टूडेंट है उनके लिए 8,428 रैंक तक की मिल सकता है। जो इस रैंक पे परसेंटाइल होगी 99.43 होगी। और जो आपको मार्क्स रिकॉर्ड होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए 165 से 219 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वाले, तब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच NIT कलीकट में टारगेट कर सकते हैं। OBC वाले कैंडिडेट अदर स्टेट से हैं तो आपको 169 से 223 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 193 से 235 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैटेगरी वालों के लिए 154 से 209 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैटेगरी वालों के लिए 147 से 258 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए अदर स्टेट वालों के लिए। अगर आप होम स्टेट है NIT कलीकट आपका, तो आपको OBC वालों के लिए मिनिमम आपको 155 टू 101
210 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 110 से 162 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड SC कैटेगरी के लिए 60 टू 140 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए 127 टू 178 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं NIT कलीकर। अब डिस्कस करते हैं NIT नागपुर के बारे में। अगर आप NIT नागपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कि मिनिमम मार्क्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं NIT नागपुर के कॉलेज ओवर के बारे में। तो कॉलेज कैंपस एरिया जो आपका 214 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1960 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग है 41 दी गई है। जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 62,500 है। एंड जो टोटल फीस होगी फर्स्ट सेमेस्टर में NIT नागपुर के लिए 83,225 होगी। जो NIT ST PWD की फीस स्ट्रक्चर होगा तो 20,725 रुपये आपको पे करना होगा NIT नागपुर में। अब देखेंगे NIT नागपुर का प्लेसमेंट ब्रांच वाइज। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच का जो एवरेज पे प्लेसमेंट है NIT नागपुर का 17 LPA का है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेसमेंट है 10 LPA का है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो 10 LPA का है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आपका एवरेज प्लेसमेंट है NIT वारंगल में तो आपका 9.3 LPA का है। एंड केमिकल में 8 LPA का है। सिविल इंजीनियरिंग में 8 LPA का है। एंड माइनिंग में 8 LPA का है। एंड मेट्रिकल एंड मैकेनिकल मटेरियल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 8 LPA का है। हाईएस्ट पैकेज आपका जो NIT नागपुर का 62 LPA का है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और अब हम डिस्कस करते हैं NIT नागपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में तो आपको मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो अगर आपका होम अदर स्टेट से कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी तो मिनिमम आपकी जो रैंक रिक्वायर्ड होगी आपकी 63-59 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। जो आपके मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 173 टू 229 के बीच में आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT नागपुर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका होम स्टेट महाराष्ट्र है, आपने महाराष्ट्र से 12th पास आउट किया है तो आपका जो मिनिमम रैंक होगी जनरल कैटेगरी वाले के 7,203 के भी अप्रॉक्स अगर आपकी रैंक होती है तो आप NIT नागपुर में एडमिशन ले सकते हैं। और जो आपकी मिनिमम परसेंटाइल होगी 99.951 होगी। जो होम स्टेट के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे NIT नागपुर के लिए वो करीब आपका 169 टू 223 के बीच के अप्रॉक्स आपके मार्क्स होते हैं तो NIT नागपुर में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अदर स्टेट अदर कैटेगरी के लिए OBC EW SC ST। अगर आप अदर स्टेट से OBC कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम आपके जो मार्क्स होने चाहिए 163 से 218 के बीच में होने चाहिए। जो आपके मिनिमम EWS कैंडिडेट के लिए 176 223 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैटेगरी वालों के लिए 136 से 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए आपको अदर स्टेट से 138 टू 191 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT नागपुर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर होम स्टेट है NIT नागपुर तो आपका जो OBC कैंडिडेट के मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे 158 टू 213 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 163 से 218 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 135 से 189 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए 120 से 142 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो NIT नागपुर में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं NIT इलाहाबाद के बारे में जिसे हम NIT इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले कॉलेज ओवरव्यू देखेंगे, फिर कॉलेज का प्लेसमेंट्स देखेंगे एंड कॉलेज के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है ये भी डिस्कस करेंगे। तो आप अगर यूपी से हैं तो आपके लिए ये पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको डिस्कस करते हैं हम लोग NIT इलाहाबाद के कैंपस एरिया के बारे में। तो आपका जो कैंपस एरिया है 222 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1961 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग है 62 दी गई है। इस NIRF रैंकिंग को मत देखिए बट कॉलेज के प्लेसमेंट्स को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो NIRF रैंकिंग दी गई है 62 तो ये आपके हिसाब से ये वर्थ इट नहीं होगी। तो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जो आपका है ओपन OBC कैंडिडेट के लिए तो करीब आपका 62,500 रुपये है। ओपन OBC एंड PAW कैंडिडेट के लिए NST के लिए ट्यूशन फीस पूरी एग्जेम्प्टेड होगी। एंड इंस्टीट्यूट फीस है जो आपकी 24,000 की है
जो वन टाइम आपकी फ़ीस जो लगने वाली करीब 5 से 7 हज़ार रुपये होगी। जो हॉस्टल एंड मेस फीस होगी पर सेमेस्टर अप्रॉक्स आपकी 37,000 होगी। और जो टोटल आपकी वो फर्स्ट ईयर में फ़ीस लगने वाली है करीब आपकी 1,28,500 रुपये होगी। एंड SC ST PWD कैंडिडेट के लिए करीब आपकी 66,000 आपकी फ़ीस लगने वाली है NIT इलाहाबाद में। एंड नेक्स्ट डिस्कस करते हैं NIT इलाहाबाद के प्लेसमेंट्स के बारे में कि आप अगर आप NIT इलाहाबाद टारगेट कर रहे हैं तो आपको एवरेज प्लेसमेंट्स क्या होगा एंड हाईएस्ट पैकेज क्या मिला हुआ है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का हाई एवरेज पैकेज देखेंगे NIT इलाहाबाद का तो 27 LPA का है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपका 72 LPA का है। एंड जो EC ब्रांच का आपका हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज है वो 22 LPA का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 22 LPA का रहा है। एंड केमिकल इंजीनियरिंग में NIT इलाहाबाद में आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 11 LPA का है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका 10.41 LPA का है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 9.2 LPA का है। बायोटेक्नोलॉजी में आपका 8.40 LPA का है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में 8.15 LPA का रहा है। तो ये हमारा NIT इलाहाबाद का प्लेसमेंट स्टैटिक्स था। अब डिस्कस करते हैं NIT इलाहाबाद में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स आपके क्या रिक्वायर्ड होंगे, मिनिमम परसेंटाइल और मिनिमम रैंक आपकी इतनी होनी चाहिए कि आपको NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल पाए। तो सबसे पहले हम अदर स्टेट वालों के लिए देखते हैं। अगर आप अदर स्टेट से ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको करीब 4594 रैंक लानी होगी। एंड जो इस रैंक पे आपके परसेंटाइल होगी 99.69 परसेंटाइल होनी चाहिए। जो मिनिमम मार्क्स आपके रिक्वायर्ड होंगे 182 से 235 के बीच में आपके मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। जो अगर आपकी शिफ्ट इजी टफ होती तो आपको 182 मार्क्स लाने होंगे। अगर आपकी शिफ्ट टफ होती तो आपका अप्रॉक्स 235 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी टिप थोड़ी मॉडरेट होती तो अप्रॉक्स आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 200 के अगर आपके मार्क्स होते हैं JEE मेंस में तो आप टारगेट कर सकते हैं NIT इलाहाबाद का। जो अगर होम स्टेट का देखेंगे तो आपको करीब 6562 की भी अगर JEE में आपकी रैंक होती है तो आप NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। होम स्टेट वालों के लिए अगर मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड होंगे 169 टू 223 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं आप NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। यूपी वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपी से 12th पास किया है। एंड OBC कैंडिडेट देखेंगे ऑल इंडिया से तो उनके लिए अदर मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड होंगे 169 टू 223 के बीच में आपके मिनिमम मार्क्स होंगे। EWS कैंडिडेट के लिए आपको 183 से 238 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 137 टू 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड आपके जो ST कैंडिडेट हैं अदर स्टेट से तो करीब आपका 138 से 191 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग होम स्टेट वालों के लिए। तो आपका जो होम स्टेट है यूपी से है तो आपका जो मिनिमम मार्क्स OBC कैंडिडेट वालों के लिए रिक्वायर्ड होंगे तो 170 से 214 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो NIT इलाहाबाद में आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। एंड EWS कैंडिडेट के लिए 169 से 223 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 137 से 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड आपके जो ST कैंडिडेट के लिए 105 से 157 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT इलाहाबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। और हमने अब डिस्कस किया पहले NIT इलाहाबाद के बारे में। अब देखते हैं हम लोग NIT कुरुक्षेत्र के बारे में। अगर आपका होम स्टेट हरियाणा है तो आपको मिनिमम मार्क्स के क्या रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका अदर स्टेट है तो मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉलेज ओवरव्यू के बारे में। तो कॉलेज कैंपस एरिया आपका 300 एकर्स का है। जो कॉलेज एब्लिश्ड हुआ था 1963 में एब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की NIRF रैंकिंग इंजीनियरिंग में दी गई है 85 दी गई है। जो कॉलेज का प्लेसमेंट है हाईएस्ट प्लेसमेंट एवरेज प्लेसमेंट तो IT ब्रांच में आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है NIT कुरुक्षेत्र का 17 LPA का है। एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच में भी आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 17 LPA का। एंड EC ब्रांच में आप देखेंगे तो 14 LPA का मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 LPA का है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपका एवरेज प्लेसमेंट 10 LPA का है। एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिलता है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में आपका 7.1 LPA का। जो NIT कुरुक्षेत्र का हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो आपका 63 LPA का है। अब देखते हैं NIT कुरुक्षेत्र में के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड
अब हम डिस्कस करते हैं NIT कुरुक्षेत्र में। अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना चाहते हो तो मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे। अगर आपका हो अदर स्टेट से हैं तो आपको मिनिमम रैंक आपकी 7,000 होनी चाहिए। जो अदर स्टेट के लिए मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे जनरल कैटेगरी वाले के लिए 169 से 233 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। होम स्टेट वालों के लिए, जिनका होम स्टेट हरियाणा है, उनके लिए 162 से 219 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए आपको 159 से 214 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 173 से 225 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 136 से 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए 136 से 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। तो आप NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट्स कर सकते हैं। अब देखते हैं होम स्टेट वालों के लिए। तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो 154 से 209 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड EWS कैंडिडेट के लिए 160 से 214 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 135 से 119 के बीच 189 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए 101 से 152 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT कुरुक्षेत्र में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं NIT जयपुर के बारे में। तो कॉलेज ओवरव्यू देखते हैं। तो कॉलेज का जो कैंपस एरिया है आपका 317 एकर्स का है। जो कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1963 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज के NIRF रैंकिंग है 42 दी गई है। एज जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 62,500 है। ओपन OBC EWS कैंडिडेट के लिए, ST ST के लिए ट्यूशन फीस एग्जेम्प्टेड है। एंड जो ट्यूशन फीस लगने वाली है आपकी इंस्टीट्यूट फीस 36,815 जो होगी। जो आपका इंस्टीट्यूट फीस और डे सेमेस्टर यानी इवन सेमेस्टर में आपको 19,450 पे करनी होगी। जो आपको टोटल फर्स्ट ईयर में फ़ीस पे करनी है OBC जनरल कैंडिडेट के लिए 99,315 पे करनी है। जो ST कैंडिडेट हैं, SC कैंडिडेट हैं, उनको लिए 36,815 रुपये पे करना है। एंड अब हम डिस्कस करते हैं NIT जयपुर के प्लेसमेंट्स के बारे में। अगर आप कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे तो 19.80 LPA का है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका 64 LPA का है। इसी के इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे तो आपका 16 LPA का है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 14 LPA का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 LPA का है। केमिकल इंजीनियरिंग में 10.23 LPA का है। एंड सिविल इंजीनियरिंग में 8.8 LPA का है। एंड आपने देखा जो हाई एवरेज प्लेसमेंट NIT करीब 19 लाख का है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज है NIT 64 LPA का कर रहा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अब देखते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको मिनिमम मार्क्स आपके लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे। अगर आप होम स्टेट है, अगर आप अदर स्टेट्स हैं तो आपका जनरल वाले स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम मार्क्स आपको 175 से 229 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आज NIT जयपुर आपका होम स्टेट है तो 175 से 230 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए। OBC के लिए आपका 165 से 219 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 181 से 237 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड SC कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट से 147 से 201 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए 138 टू 185 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। होम स्टेट वालों के लिए OBC कैंडिडेट के लिए 168 से 222 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट है उनके लिए 175 टू 235 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। एंड SC कैंडिडेट के लिए 136 से 190 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। एंड ST कैंडिडेट के लिए 146 टू 229 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं NIT सूरत के बारे में। तो कॉलेज जो ओवरव्यू देखेंगे तो कॉलेज का जो कैंपस एरिया है 250 एकर्स का है। जो कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1961 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। जो कॉलेज की इंजीनियरिंग में रैंकिंग है NIRF 59 दी गई है 59। एंड जो ओपन EWS कैंडिडेट के लिए फीस स्ट्रक्चर लगने वाला है 22,500 रुपये है। एंड जो टोटल फीस लगने वाली है 1,45,000 होगी। जो SC ST कैंडिडेट के लिए है 82,500 रुपये पे करना है। अब देखेंगे NIT सूरत के प्लेसमेंट्स के बारे में। और जो कंप्यूटर साइंस का एवरेज प्लेसमेंट है आपका 16 LPA का। जो हाईएस्ट पैकेज है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 62 LPA का है आपके NIT सूरत में। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज प्लेसमेंट है 12 LPA का है। जो हाईएस्ट पैकेज है इसी ब्रांच में आपका 32 LPA का है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो आपका
9 LPA का है। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एवरेज प्लेसमेंट आपका 8.11 LPA का है। एंड 8 LPA केमिकल इंजीनियरिंग में मिलता है। एंड सिविल इंजीनियरिंग आपका जो एवरेज प्लेसमेंट है 8 LPA का है। NIT सूरत में आपका मिनिमम मार्क्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी अदर स्टेट से तो आपका 169 टू 223 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। एंड आप अगर होम स्टेट है आपका गुजरात, आपका होम स्टेट है, आपने गुजरात स्टेट से आपने 12th पास किया है, तो आपके लिए 162 टू 219 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। OBC कैंडिडेट के लिए अदर स्टेट से 157 से 214 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 173 से 225 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। SC कैंडिडेट के लिए 136 से 190 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए 136 से 190 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आप NIT सूरत में एडमिशन लेने के लिए टारगेट कर सकते हैं। होम स्टेट वालों के लिए OBC कैंडिडेट के लिए 154 से 209 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। EWS कैंडिडेट के लिए 164 से 214 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। ST कैंडिडेट के लिए 135 से 179 के बीच में मार्क्स होने चाहिए। NST कैंडिडेट के लिए 101 से 152 के बीच में अगर आपके मार्क्स होते हैं सूरत में कंप्यूटर साइंस ब्रांच टारगेट कर सकते हैं।